ललित प्रकाश जी नमस्ते क्या हाल है? सुबह 11 बजे 11:30 बजे ठीक है मेरे मुझे कोई आपत्ति नहीं जी पूछने वाला कोई विशेष वो नहीं है। नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। सुबह सुबह भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव जो है भिलाई नगर थाना पहुंचते। थाना हमारे पीछे। और दरअसल जो मामला बता दें आपको, विधानसभा चुनाव से पहले एक कथित वीडियो जो है वायरल हुआ था। उस वीडियो को लेकर के भिलाई नगर विधानसभा के जो विधायक है देवेंद्र यादव लगातार शिकायत दर्ज कराई थी। 7 माह बीत जाने के बाद आज के दिन विधायक को दुर्ग पुलिस की ओर से बुलावा आता है कि आप आइए, आपका बयान दर्ज करना, जिस पर विधायक देवेंद्र यादव भिलाई नगर थाना पहुंचते और भिलाई नगर थाना प्रभारी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराते और उस कथित वीडियो को लेकर के काफ़ी आपत्ति दर्ज कराते हैं कि जो वीडियो जहां से वीडियो बना है, जिसने बनाया है, उसके खिलाफ तत्काल दुर्ग पुलिस जो है कार्रवाई करे। इस कार्रवाई को लेकर के लगातार जो मीडिया में उन्होंने बयान भी दिया और मामले में जो है भिलाई नगर थाना प्रभारी ने बयान दर्ज किया। और जिस प्रकार से विधायक देवेंद्र यादव इस घटना को लेकर के आक्रोशित थे और कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा कर रहे थे, सरकार को लेकर के काफ़ी सवाल खड़े कर रहे मामले में जो है सीएसपी भिलाई नगर ने भी क्या कुछ कहा, सीधा ये आपको सुनाते हैं। और जिस प्रकार से विधायक ने तकरीबन 12:15 बजे भिलाई नगर थाने पहुंचे और 4 से 4.5 घंटे इंतज़ार के बाद 4 साढ़े 4 घंटे तक उनसे बयानबाजी किया गया और पूछताछ की जा रही थी। तमाम जो चीज़ें थी उनको लिखवाए जा रहे थे और कहीं ना कहीं जो 4.5 घंटे का जो समय था उसको लेकर के भी विधायक ने कहा कि 4.5 घंटे तक मुझे थाने में बैठाया रखा गया और मुझसे सवाल जवाब किया गया। बहरहाल पूरे विषय को लेकर के विधायक देवेंद्र यादव क्या कुछ आरोप लगाया और क्या कुछ उनका कहना था और इस पूरे मामले में सीएसपी भिलाई नगर का क्या कुछ कहना था, आइए सीधा हमको सुनाते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं प्रदेश की सरकार को कि आपने युवाओं से वादे कर सरकार बनाई, युवाओं को सरकारी नौकरी की बात की, आपने प्रदेश की जनता की माताओं बहनों को बहुत सारे वादे किए, लेकिन सरकार जब से बनी है तो पहला तो कुर्सी की लड़ाई चल रही है, दूसरी पावर की लड़ाई चल रही है और तीसरी पावर दिखाने की लड़ाई चल रही है। कुर्सी ऐसा है, कुर्सी जिन्होंने मेहनत की उनको मिली नहीं। अब जो कुर्सी में बैठ गए हैं, 4-5 पावर जोन है सरकार के, सब अपनी अपनी तरफ से सरकार को खींचते हैं। अधिकारी कर्मचारी इस बात से परेशान हैं कि किसी विषय पर कभी मुख्यमंत्री कार्यालय से फ़ोन आ जाता है तो वहाँ की फ़ोन की माने, कि वित्त मंत्री के कार्यालय की फ़ोन की माने, कि गृह मंत्री कार्यालय की फ़ोन की माने, कि ये हमारे नगरीय निकाय मंत्री के कार्यालय की माने। चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी फैली हुई है। इनके प्रभारी आकर बोलते हैं कार्यकर्ताओं की सुनो, तो ऐसी गूंगी और बहरी सरकार चल रही है, डरी हुई सरकार चल रही है। मैं आप सबके माध्यम से इस प्रदेश के गृह मंत्री को ये कहना चाहता हूँ कि आपके गृह मंत्री के बाद बनने के बाद इस प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था खराब हो रही है, लगातार कानून व्यवस्था खराब हो रही है। और आप जिस तरीके से लोगों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे आम जनता में रोष है और हम बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। प्रदेश के गृह मंत्री यहाँ पर आते हैं, यहाँ गोली कांड होता है, उस पर प्रदेश के गृह मंत्री कुछ नहीं बोलते, चाकूबाजी होती है, कुछ नहीं बोलते। प्रदेश के गृह मंत्री सतनामी समाज के हमारे जो आम लोग हैं, जो बेचारे निर्दोष लोग हैं, उनको डराने का काम करते हैं। दुर्ग में आकर बोलते हैं कि दुर्ग से कौन कौन आया था मैं जानता हूं, और अब बेगुनाहों के घर पर यहाँ पुलिस भेजकर उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। गृह मंत्री आते हैं और कहते हैं कि देवेंद्र यादव के खिलाफ जांच की जाएगी। अरे जांच करो ना, आप जांच नहीं कर रहे हो, जांच कराने की मांग हम कर रहे हैं। हमने, मेरे साथी देवेश पानीग्राही ने इस पूरे प्रकरण में, भले वो फर्जी एमएमएस का मामला हो या हम बलौदा बाजार की बात करें, आज भी मैं चैलेंज करता हूं,
सरकार एक वीडियो, एक फोटो जो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से डली है उसके अलावा मेरी निकाल कर दिखा दे तो सरकार जो बोले मैं करने के लिए तैयार हूँ। हम खुद सार्वजनिक हमारी बातों को किए हैं कि हम उनके समर्थन में गए थे और हमने कहा है कि भाई सतनामी समाज के लोगों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए जैद खम किसने काटा और उसको स्पष्ट होना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार उसको दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। मैंने सोशल मीडिया अकाउंट में डाला था और आज ये फर्जी फेक एमएमएस के लिए मुझे नोटिस भिजवाते हैं। अखबारों के साथियों को भी मैं कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े कैप्शन सरकार छपवाती है, अरे छपवाइए जितने कैप्शन छपवाने हैं। हम कैप्शन से नहीं डरते क्योंकि हम जानते हैं ये भारत देश संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से चलने वाला देश है। इसमें हमारी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है और हमें भी बोलने का मौका मिलेगा, हमें भी कहने का मौका मिलेगा। हम जब अपनी बात कहेंगे उससे सच्चाई आएगी। और मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से इस सरकार से अपील करता हूँ, मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री साय जी को ये लेटर पिछली विधानसभा सत्र के दौरान चलती विधानसभा में दिया था कि आप पूर्व में इस तरह का एक और वीडियो पिछली सरकार में आया था जब हमारे आदरणीय रमन सिंह साहब मुख्यमंत्री थे, हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री राजेश मूणत के चरित्र की बात आई थी तो उन्होंने उसको स्पष्टता लेते हुए, क्योंकि वो सरकार के विधायक थे, सीबीआई की जांच की थी। अरे भाई, मैंने 3 महीने पहले मुख्यमंत्री साय जी से इस पूरी प्रकरण की सीबीआई की जांच करने की अपने लेटर पैड पे लिखकर मांग की है। तो मैं गृह मंत्री से ये सवाल करता हूँ, क्या आप दोहरा चरित्र अपनाएंगे कि एक चरित्र बनाएंगे? आपको, मैं विधायक हूँ, भिलाई की जनता का प्रतिनिधित्व करता हूँ, लगातार मेरे ऊपर दाग लगाने की कोशिश की जा रही है। अब इस दाग लगाने में सरकार का भी इंटरेस्ट दिख रहा है। तो मेरा ये कहना है, आप अपना इंटरेस्ट बनाए रखिए और इसकी बढ़िया सीबीआई की जांच कीजिए। इसको आपको जो जो स्तर पर जांच करनी है आप कीजिए, मेरा निवेदन है। और समानता से सबको देखिए। जैसे राजेश मूणत जी के मामले में आपने सीबीआई की जांच की, इस मामले में भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और मैं प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के जितने भी नोटिसेस आ रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आ रही है, हर चीज़ में लगातार मुझे अलग अलग मामलों में नोटिस भेजने की कोशिश की जा रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से, जब ईडी की नोटिस आई थी, ईडी के अधिकारियों ने मुझे बुलाकर बोला कि देवेंद्र, तुम बहुत ही ऊर्जावान युवा लड़के हो लेकिन गलत पार्टी में हो। मैंने उनको कहा कि हम एक जगह रहने वाले लोग हैं, हम पलटू राम नहीं हैं, और हम जो संदेश ईडी के अधिकारी देना चाह रहे थे, आज उसी के लिए ये चारों तरफ से घेराबंदी हो रही है। मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ, आपकी जितनी हिम्मत है उतना कर लो। मैं सच हूँ, इसलिए मैं नहीं डिगूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, मैं लड़ता रहूंगा, आम आदमी की आवाज़ उठाता रहूंगा और सच की बात कहता रहूंगा। आप मुझे डरा नहीं सकते। धन्यवाद। देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को ये बहुत ईमानदारी से स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये जो मॉक वीडियो का मामला था, इस मामले को हमने पुलिस के समक्ष सबसे पहली बार 2/8/2023 को रखा था। उस पे एफआईआर की मांग की गई थी। मेरे साथी देवेश पानीग्राही द्वारा ये शिकायत की गई थी। इसके बाद इस मॉक वीडियो पर कोई कार्रवाई, उचित कार्रवाई जैसी होनी चाहिए थी, उसको नहीं हुई। उसके बाद 15/11/2023 को फिर से हमने एफआईआर की मांग प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा की, सीबीआई जांच की मांग की। उसके बाद भी इस पे कोई एफआईआर नहीं होने के बाद हमने 29/1/2024 को, मतलब ये जनवरी के महीने 2024 में फिर से इस पे एफआईआर करने की मांग की सरकार से, और तब भी सरकार इस पर नहीं जागी, पुलिस प्रशासन नहीं जागी। तो इसको देखते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री, जो कि गृह मंत्री भी हैं, उनके नाम पर 23/2/2024 को विधानसभा चलते के दौरान मैंने प्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री को जाकर लेटर दिया और कहा कि जिस तरीके से राजेश मूणत जी, जो विधायक थे, मंत्री थे, उनका एक इस तरीके से मॉक वीडियो
पर सीबीआई जांच हुई, उसी तरह से इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये चौथा समय था जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री के पास जाकर ये आवेदन दिया कि इसकी जांच की जाए और एफआईआर की जाए, लेकिन एफआईआर नहीं की गई तब भी। उसके बाद हमने पुनः 22/3/2024 को एक और लेटर लिखा, मैंने अपने लेटर पैड पे लिखा कि इसकी जांच की जाए और इस पर एफआईआर की जाए। उसके बाद लगभग 7 महीना 20 दिन बाद और लगभग 6 बार गुहार लगाने के बाद, आवेदन करने के बाद, ज्ञापन देने के बाद इसकी पुलिस ने जांच और एफआईआर की। अब जांच एफआईआर करने के बाद अब ये हम अभी जुलाई में हैं, ठीक है। मतलब आप समझिए कब ये प्रकरण, मतलब 22/3/2024 को ये प्रकरण रजिस्टर्ड हुआ और अभी आज की तिथि क्या है, हम जुलाई में आ गए हैं, ठीक है। अब आधा महीना जुलाई का गुजर गया लगभग, ठीक है। अब जाकर इसके लिए मुझे बुलाया गया, और क्या बुलाया गया, आज मुझे अपना बयान देने के लिए बुलाया गया, कोई जांच रिपोर्ट के लिए नहीं बुलाया गया। तो मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के गृह मंत्री को ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो दुर्ग जिले में आकर सतनामी समाज के हमारे भाइयों को डराने धमकाने का काम उन्होंने किया, और उसके बाद ये बोला कि देवेंद्र यादव के मामले में हमने एफआईआर दर्ज की है, तो आपको मैं ये चुनौती देता हूं, ये एफआईआर आपके विभाग ने मेरे 6 आवेदनों के बाद दर्ज की है। आप इसमें पीछे हो, आप इसमें दोषी हो। अब आज आप इसके लिए मुझे पूछताछ के लिए बुला रहे हो, तो इससे ये समझ में आता है कि एक विधायक अगर 7 महीने अपने चरित्र पे आरोप लगता है, 7 महीने 20 दिन लग जाते हैं उसको एफआईआर दर्ज कराने में, और एफआईआर दर्ज कराने के बाद 4 महीने लग जाते हैं पूछताछ के लिए पहली बार, मतलब अपना बयान देने के लिए, तो आप क्या गृह मंत्री का काम कर रहे हैं गृह मंत्री जी। तो ऐसे डराइए नहीं, सेवा करिए, काम करिए। प्रदेश भर में रोज लूटपाट हो रही है, यहाँ पर पता नहीं आपके आने के बाद क्या माहौल बन गया है। परसों ही पेपर में पढ़ा था, गुंडा टैक्स के लिए गोली चली। अरे भाई शर्म करो, निर्दोषों को, सतनामी समाज के निर्दोषों को गिरफ्तार करते हो, देवेंद्र को आरोपी बनाने की कोशिश करते हो। देवेंद्र आवाज उठाता है, और देवेंद्र कवर्धा में, जब आपके कवर्धा में एक यादव परिवार साधराम यादव की हत्या कर दी जाती है निर्मम, और उसको इंसाफ नहीं मिलता, तो देवेंद्र यादव कांग्रेस के साथियों के साथ, यादव समाज के साथ आपके यहाँ धरना करने जाता है, तो उसका चिढ़ आप हमसे निकालोगे तो आप निकालिए। आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, आपकी पुलिस है, आप में अगर नैतिकता है तो सच्चाई भी सामने लाइए और सार्वजनिक कीजिए। मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से चुनौती देता हूं कि इसकी सूक्ष्म जांच की जाए, और जैसे राजेश मूणत के मामले में इसकी सीबीआई जांच की गई थी, वैसे इसकी सीबीआई जांच की जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ना मैं डरूंगा, ना चुप बैठूंगा। अगर पुलिस मुझे इस पर, अगर पुलिस की कार्रवाई में मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं विधानसभा में विशेषाधिकार में इसको उठाऊंगा, और अगर लगा तो हाई कोर्ट भी जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, लेकिन मैं गृह मंत्री जी डरूंगा नहीं और चुप नहीं रहूंगा और लोगों की आवाज उठाता रहूंगा। विधायक जी बयान के बस, धन्यवाद। विधायक जी बयान के दौरान किस तरह के सवाल पूछे गए और क्या कुछ हुआ? कोई सवाल ही नहीं भाई, मैं खुद यहाँ पर अपना बयान देने आया हूँ। वो क्या पूछेंगे, मैं बताऊंगा जो मैंने अनुभव किया। जब वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो वो पूछने की क्या अधिकार है उनको। मैं बताने आया हूँ कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरी तकलीफ है, इसकी जांच कीजिए, और जो भी आरोपी है इसको पकड़िए। आपको बयान की कॉपी दी गई? सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे हैं, विपक्ष लगातार जो जांच एजेंसी है उस पर सवाल खड़ा करती है, तो आप इस पे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ। आप छोटी छोटी चीज़ों में ईओडब्ल्यू से एफआईआर करवा देते हो, बिना जांच के एफआईआर करवा देते हो। हम तो बोल रहे हैं ना, हम तो 7 महीने लग गए ना हमारी एफआईआर होने में, उसके बयानों होने में 4 महीने लग गए ना, पहली बार बयान हुए आज। तो भाई हम तो कह रहे हैं कि आप कराइए, अपनी जांच एजेंसी से कराइए। हम प्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक करना चाहते हैं सब चीज़ें।